बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। श्रीनगर के SKICC में बीजेपी के मेगा ज्वाइनिंग प्रोग्राम में बोलते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि एनसी ने 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने का वादा करके वोटरों को गुमराह किया था, जबकि आर्टिकल 370 इतिहास है और वो वापस नहीं आएगा। उन्होंने अब्दुल्ला परिवार पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए कहा कि एनसी के नेता सार्वजनिक रूप से बीजेपी की आलोचना करते हैं, लेकिन वो ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक सत्ता के लिए एनसी के साथ जुड़े रहे हैं। उन्होंने सरकार पर ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए भरने के बजाय तकरीबन 24,000 नौकरियों को आउटसोर्स करने का भी आरोप लगाया। सुनील शर्मा ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे को लेकर भी सरकार की आलोचना की। महबूबा मुफ्ती जी को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करनी चाहिए थी। जहां पर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी को सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे, वो चली आप दिल्ली से लड़ने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि ये इनके दोहरे चरित्र को, ड्यूअल कैरेक्टर को बेनकाब करता है। कश्मीर की जनता, मुझे आज कहने में परहेज नहीं है, याद रखना, बीजेपी पे यकीन रख के इन दोनों परिवारों को सबक सिखाएगी। आज क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? सवाल पूछा गया कि भाई तुमने जो वादे किए थे, जिसमें आपने कहा था 200 यूनिट बिजली, कोई जवाब नहीं। जिसमें कहा था 10 किलो राशन, कोई जवाब नहीं। जिसमें कहा था 12 सिलेंडर, कोई जवाब नहीं। जिसमें कहा था 1 लाख नौकरियां, कोई जवाब नहीं। एम्प्लॉयमेंट पे मैंने कहा 24,000 नौकरियां बेच दी, कोई जवाब नहीं। हमने कहा कि कश्मीर को लहूलुहान किया, आपने दिल्ली के साथ अपनी पूरी दोस्ती रखी और कश्मीरियों के लिए उन्हें हराम बना दिया। जो कश्मीरियों के लिए हराम, वो उमर अब्दुल्ला के लिए हलाल कैसे हो सकता है? इस पर कोई जवाब नहीं। मैंने 13 जुलाई पे पूछा कि महाराजा के विरुद्ध द्रोह करने वाले अगर सो कॉल्ड आपके मार्टियर्स हैं, तो आपके दौर में जो आपके खिलाफ बगावत करने वाले, आपने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें वामिक और तुफेल मत्तू को आपने कहा कि ये बगावत करने वाले सरकार के खिलाफ, इन पर गोली चलाई गई, उस पर कोई जवाब नहीं। स्पेशल स्टेटस का सवाल पूछा कि जो वर्ड ही नहीं है, कोई जवाब। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगा, क्या पूछना चाहिए था, बताइए जरा। लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई, लोगों के साथ जो झूठ और फरेब किया गया, आज भारतीय जनता पार्टी ने इनको बेनकाब किया है, इनका पर्दाफाश किया है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टालवार्ड्स, चाहे ब्लॉक स्तर पे थे, कॉर्पोरेटर्स थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज पे उन्हें यकीन है और जिस प्रकार से यहाँ पे सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट कश्मीर में नौजवानों को दिया है, ये वजह है कि आज जोग दर जोग भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। खेलो इंडिया 2026 को लेकर गुलमर्ग में तैयारियां जोरों पर हैं। बर्फ से ढकी वादियों के बीच खेल सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां जल्द ही खेल प्रतिभाओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। आयोजन के दौरान बर्फीले मैदानों में खेल की रफ्तार, जुनून और जज्बे का अद्भुत संगम नजर आएगा। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों को बेहतरीन अनुभव मिल सके। गुलमर्ग एक बार फिर खेलों के बड़े मंच का गवाह बनने जा रहा है। I'm Satyajit Bana. This is my son Arun Bana. We're from Bombay, Maharashtra. I learned how to ski in Gulmarg in 2015, and we've been coming every single year since then. It's a fantastic place. Remember, Khelo India starts on 23rd to the 26th, and the slogan really is something that you should remember, that Gulmarg's ready. Are you ready to come and watch? Hi, I'm Chandar. I'm from Goa. I've been coming here since 2018. 23rd onwards, the Khelo India starts. You guys should come, participate. It's brilliant. It'll be fun. गुलमर्ग तैयार है, आपका इंतजार। तो खेलो इंडिया के 6ठे एडिशन के लिए गुलमर्ग पूरी तरह से तैयार है। मौजूद एथलीट्स का कहना है कि वो खुश हैं कि देश भर के खिलाड़ी यहां पहुंच रहे हैं। इस खेलो इंडिया इवेंट में देश भर के तकरीबन 900 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। एक मरतबा फिर खेलो इंडिया का 6th एडिशन जो है वो अब यहाँ शुरू होगा और 22 शाम को गुलमर्ग में डेमोन्स्ट्रेशन होगी और 23 से बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ खेलो इंडिया का आगाज़ होगा। और इस सिलसिले में तमाम तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुलमर्ग की बाउल पे तमाम मैन एंड मशीनरी इस काम में लगी है और 23 सुबह से जो खेलो इंडिया के मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, और एक तो यहाँ क्रॉस कंट्री है और दीगर जो भी इवेंट्स हैं वो कोंगडोरी में होंगे। और इस
सिलसिले में यहाँ तमाम, चाहे मिनिस्ट्री के लोग हैं या यूनियन मिनिस्टर है, LG है या दीगर जितने भी सरकार के अहदेदार हैं वो यहाँ पे आएंगे। और जो एथलीट्स है, करीबन 900 के करीब एथलीट जो है वो यानी इसमें हिस्सा लेंगे और इस मुकाबले में, और मुख्तलिफ जो यूटीज़ है, स्टेट्स है, मुल्क भर के एथलीट जो है वो यहाँ पे इस खेलो इंडिया के 6th एडिशन में हिस्सा लेंगे। और हमारे साथ कुछ एथलीट यहाँ पे हैं और वो भी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें हिस्सा ले। जी बताएं, कितनी खुशी है कि एक मरतबा फिर आप इस खेलो इंडिया में हिस्सा ले रहे हैं? जी, हमें बहुत खुशी मिल रही है कि गुलमर्ग में और एक मरतबा खेलो इंडिया हो रहा है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एथलीट्स को मिल रहा है, अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है एथलीट्स को, तो बहुत खुशी हो रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा खुशी है। पहली बार किसी ऐसे इवेंट में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और क्रॉस कंट्री जो स्कीइंग है उसमें मैं भाग ले रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे हम। और काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ऐसा मौका जो है बार बार मिलता नहीं है और यूथ को भी चाहिए कि आए और अपना टैलेंट दिखाए इन जगहों पे और आगे बढ़े और अपने स्टेट और अपने देश को भी आगे ले चले। तो हम बिगिनर है लेकिन हम इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे और काफ़ी हमें खुशी है कि हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह और हम सीखेंगे भी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने तासुरात सुने हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि ये पुरजोश हैं और जज्बे के साथ इंतज़ार में है कि जब भी यहाँ खेलो इंडिया 23 तारीख से शुरू होगा और उसमें ये हिस्सा लेंगे और अपना बेस्ट दे देंगे और मेडल जीतेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। उधर गुलमर्ग में सेना की चिनार कॉर्प्स की ओर से आयोजित चिनार ओपन विंटर गेम्स में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। यहाँ दिव्यांग युवा ने सेना की ओर से इस आयोजन की तारीफ की। दिव्यांग ने कहा कि ये सच में जम्मू कश्मीर के युवाओं के टैलेंट को निखारने में सबसे आगे है। सेना ने इंटरनेशनल लेवल की स्लोप और फैसिलिटीज डेवलप की हैं। और उधमपुर में जल शक्ति डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संदीप गुप्ता ने लोगों से अपनी बकाया बिल फौरन भरने की अपील की, जिससे उनके यहां पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में तकरीबन 23 करोड़ के पानी के बिल का बकाया है और डिपार्टमेंट ने इस वित्त वर्ष में 15 करोड़ रुपए की रिकवरी का टारगेट रखा है। हालांकि डिपार्टमेंट एक बार फिर से बड़े बकाया का पूरा पेमेंट करने की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि कंज्यूमर्स को कमिटमेंट दिखाने और अपने कनेक्शंस बनाए रखने के लिए अपने बिल का कम से कम मिनिमम हिस्सा जमा कराना होगा। वहीं रिकवरी की कोशिशों को और मजबूत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फॉर्मल नोटिस जारी किया है और सभी सरकारी कर्मचारियों को PHE डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेना होगा, जिससे साबित हो सके कि उनके पानी के बिल क्लियर है, नहीं तो उनकी सैलरी रोकी जा सकती है। अपील करता हूं कि उनका जो भी पानी के कनेक्शंस का किराया है वो टाइमली दे दें, क्योंकि हमारे भी टारगेट हम हायर ऑफिशियल से ऑथराइज होते हैं कि इतना टारगेट अचीव होना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी अपना रेवेन्यू दें, कि अदरवाइज़ डिपार्टमेंट को मजबूर नहीं करें कि हमें कनेक्शंस काटने पड़े। जैसा कि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें काफ़ी सपोर्ट करी है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक सर्कुलर निकाला है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी जब तक वो अपना NOC PHE का नहीं लाएंगे। आगे बढ़ेंगे। रियासी के लोगों के लिए भारत सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। अमृत 2.0 योजना के तहत 50,000 गैलन क्षमता की एक अत्याधुनिक पानी की टंकी का निर्माण पूरा कर लिया गया है और आने वाले कुछ महीनों में इससे रियासी शहर के साथ साथ आसपास के गांव के हजारों लोगों को स्वच्छ और भरपूर पेयजल उपलब्ध होगा। हर साल गर्मी का मौसम आते ही रियासी शहर और आसपास के गांव में पानी की भारी किल्लत देखने को मिलती है, लेकिन अब इस टंकी से पानी की सप्लाई शुरू होने से पेयजल संकट खत्म होने की उम्मीद है। अमृत 2.0 योजना के तहत तकरीबन 10 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से वाटर टंकी, आधुनिक फिल्टर प्लांट और व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। अमृत 2 रियासी टाउन का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसकी टोटल जो लागत कॉस्ट है 10.29 करोड़ है। तो इसमें हमारे कंपोनेंट्स थे इंटेक्स जो पूरा हो गया है, तो इंटेक्स पंप रूम भी बन गया है, राइजीमेंट थी, राइजीमेंट पर कंप्लीशन पे है, एक फिल्ट्रेशन प्लांट है 30,000 गैलन पर रात का, तो वो इन प्रोग्रेस है। और फिल्ट्रेशन प्लांट से हमारा OST जो हमारा है 50,000 गैलन का, जो हमारे कम्प्लेक्स के अंदर ही बना हुआ है, तो वो कंप्लीट हो गया है और इसकी टेस्टिंग भी हो गई है। अब हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट की वजह से थोड़ा सा हमारा काम डिले हो रहा है, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट हम उम्मीद करते हैं काम जोर शोर से चल रहा है और आने वाले 3-4 महीनों में तो टाउन ये जो हमारा OST की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा ये नीचे वाला पोर्शन टाउन का पोर्शन है, सिला और ये महादेव वाला एरिया, ये इसको कवर करेगा टाउन का।
फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।